हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए फाउंडेशन कोर्स संस्कृत के 2024 के क्वेश्चन पेपर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम होता है लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल का। इसका पेपर कोड होता है आपका 013। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 2024 में आया था फाउंडेशन कोर्स संस्कृत का। सभी क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 2024 में पूछे गए थे। साथ ही सभी क्वेश्चन के आंसर भी देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है और पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। इस एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं वह आपके फाइनल मार्कशीट में जोड़े जाते हैं। तो आपको इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी जरूर करके जाना चाहिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट से आपकी परसेंटेज में भी सुधार होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का अर्थ हिंदी में लिखिए। यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, इसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। यहाँ पर आपको कुल 3 श्लोक मिलेंगे, तो 3 श्लोक में से आपको 2 का उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्न जो है वह यहाँ पर 10 अंक का होता है, इसलिए आपको यहाँ पर 20 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्त में सा, समान मंत्र भी मंत्रिय वह समानैन वो हविषा जुहोमी। तो आपको इसका हिंदी में अर्थ लिखना है। इसका संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191वें सूक्त का तृतीय मंत्र है। इसके ऋषि सवनन, अंगिरस, देवता, संज्ञानम और छंद त्रिष्टप है। इसका प्रसंग लिखना है, प्रस्तुत मंत्र में पुरोहितों की एकता की कामना करते हुए अग्नि में हवियों की आहुति दी गई है। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, इन यानी पुरोहितों की स्तुति एक समान हो, परस्पर मिलना एक समान हो, मन एक समान हो, चित्त एक समान हो। तुम्हें एक ही मंत्र कहता हूँ, तुम्हारी एक समान हविष्य में यानी अग्नि में हवन करता हूँ। इसके बाद खे में यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, आइए हम इसका भी हिंदी में अर्थ देखेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पर गे का भी हिंदी में अर्थ देखेंगे, तो हम दोनों का ही हिंदी में अर्थ देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका संदर्भ देखेंगे। संदर्भ हो जाएगा इसका, प्रस्तुत मंत्र कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित तैत्तिरीयोपनिषद से उद्धृत है। प्रसंग में आपको लिखना है, इस मंत्र में सह अस्तित्व की भावना पर प्रकाश डाला गया है। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, हे परमात्मन, आप हम दोनों गुरु एवं शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ पराक्रम के कार्य करें, हम दोनों का अध्ययन तेज युक्त हो और हम परस्पर द्वेष न करें। इसके बाद गे में यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, आइए हम इसका भी हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे। संदर्भ हो जाएगा इसका, प्रस्तुत मंत्र अथर्ववेद के तृतीय कांड के 30वें सूक्त का द्वितीय मंत्र है। इसके ऋषि अथर्वा देवता सामन्यस्यम और छंद अनुष्टुप है। इसके बाद प्रसंग हो जाएगा, प्रस्तुत मंत्र में कलह प्रिय लोगों को संबोधित करते हुए कामना व्यक्त की गई है कि पारिवारिक लोगों में कलह न होकर उनमें पारस्परिक समरसता बनी रहे। इसका हिंदी में अर्थ है, हे विवाद करने वाले मनुष्यों, पुत्र अपने पिता के अनुकूल कार्य करने वाला हो, माता पुत्र आदि संतान के साथ समान मन वाली हो, पत्नी पति के लिए मधुर और सुख देने वाली वाणी बोले। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का अर्थ हिंदी में लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको 3 श्लोक देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको 2 का ही उत्तर देना है। इसके लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक 10 अंक का होता है। यहाँ पर के दिया गया है, अविनाशी तु तद्विद्वी येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्य यस्य यस्य न कश्चित् कर्तुमिच्छति। और इसके बाद यहाँ पर खे दिया गया है, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूये, अजो नित्यम शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और यहाँ पर गे दिया गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो हम तीनों का हिंदी में अर्थ देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस श्लोक का प्रसंग देखेंगे। प्रसंग यहाँ पर हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता के विषय में समझाते हैं।
कि संसार की कोई भी शक्ति इसे नष्ट नहीं कर सकती। इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, जिससे वह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसे तो हे अर्जुन तू नाश रहित समझ, क्योंकि कोई भी इस अविनाशी यानी परमात्म तत्व का विनाश नहीं कर सकता, अर्थात इस आत्मा का किसी भी प्रकार से विनाश नहीं किया जा सकता है। यह नित्य है, शाश्वत है। इसके बाद हम इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद देखेंगे। तो इसका प्रसंग हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यह आत्मा जन्म मृत्यु से परे है, यह सदैव रहने वाला नित्य तत्व है। इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, यह आत्मा कभी भी न जन्म लेता है, न मरता है और उत्पन्न होकर पुनः नहीं होता। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, सदा रहने वाला, पुरातन और शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। इसके बाद हम यहाँ पर इस श्लोक का हिंदी अर्थ देखेंगे। तो इसका प्रसंग हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अनश्वर स्वरूप का ज्ञान कराते हुए उपदेश दे रहे हैं कि उसे शस्त्र, अग्नि, वायु अथवा जल द्वारा कैसे भी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि इसे आत्मा को जला नहीं सकती, न इसे जल गीला कर सकता है और न हवा सुखा सकती है। अर्थात यह आत्मा अनश्वर है, इसका किसी भी प्रकार से क्षय संभव नहीं है। इन सभी श्लोक का आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत श्लोक महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत के अभिन्न अंग स्वरूप पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय से उद्धृत है। तो मैंने आपको तीनों श्लोक बताए हैं, इन तीनों श्लोक का आपको संदर्भ एक ही लिखना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको 3 श्लोक देखने को मिलेंगे जिनका आपको हिंदी में अर्थ लिखना है और प्रत्येक 10 अंक का होता है और यहाँ पर आपको 20 अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पर के दिया गया है, के में आपको एक श्लोक दिया गया है, आपको इसे पढ़ लेना है। आदो धर राज्य सिंधुल संज्ञो राजा चिर प्रजा। तो आइए हम इसका हिंदी में अर्थ देखेंगे। तो इन पंक्तियों का संदर्भ हो जाएगा, यह पंक्तियां भोज प्रबंध नामक संस्कृत ग्रंथ से ली गई है। इस ग्रंथ में राजा भोज के जीवन और उनके शासन काल का वर्णन है। राजा भोज परमार वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे जिन्होंने 10वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र पर शासन किया था। प्रसंग हो जाएगा, इन पंक्तियों में राजा भोज के जन्म और उनके पिता की चिंता का वर्णन किया गया है। राजा सिंधुल को अपने बुढ़ापे की चिंता थी और वे अपने छोटे पुत्र भोज के भविष्य के बारे में चिंतित थे। वे अपने छोटे भाई मुझ को महाबली मानते थे और उन्हें अपने पुत्र के लिए खतरा मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को बुलाकर अपने पुत्र के भविष्य के बारे में विचार विमर्श किया। इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, प्रारंभ में धारा नामक राज्य में सिंधुल नामक राजा ने लंबे समय तक अपनी प्रजा का पालन किया। उनके बुढ़ापे में भोज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह 5 वर्ष का था तो उसके पिता ने निश्चय ही अपने बुढ़ापे को जानकर मुख्यमंत्री को बुलाकर अपने छोटे भाई महाबली मुंज को देखकर और अपने बालक पुत्र को देखकर विचार किया। इसके बाद यहाँ पर ख में एक श्लोक दिया गया है, मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते। तो हम इसका भी हिंदी में अर्थ देखेंगे। तो इसका संदर्भ भी सेम हो जाएगा। तो हम इसका प्रसंग देखेंगे। ज्योतिषी के आग्रह पर राजा मुंज ने उससे अपने अतीत के विषय में पूछा। ज्योतिषी ने सब कुछ सही सही वर्णन कर दिया। इससे मुंज बहुत प्रभावित हुआ और ज्योतिषी के चरणों में गिरकर उसे सिंहासन पर बैठाकर उसका बहुत सत्कार किया। तब मुंज उसकी विद्या की प्रशंसा करता हुआ विद्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस प्रकार कहता है। हिंदी अनुवाद इसका हो जाएगा, विद्या माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान हित में लगाती है, प्रियतमा के समान कष्टों को दूर कर आनंद प्रदान करती है और दिशाओं में निर्मल यश फैलाती है, लक्ष्मी का विस्तार करती है। इस प्रकार यह यानी विद्या कल्पलता के समान क्या क्या नहीं साधती, अर्थात विद्या व्यक्ति का सब प्रकार से कल्याण करती है। इसके बाद यहाँ पर अगला श्लोक दिया गया है, आइए हम इसका भी हिंदी में अर्थ देखेंगे। तो यहाँ पर इसका भी संदर्भ सेम आपको लिखना है। यह भोज प्रबंध नामक संस्कृत ग्रंथ से ली गई है और इसके जो रचयिता है वह बल्लाल सेन, आपको ये भी याद रखना है। तो इसका प्रसंग देखेंगे। इन पंक्तियों में राजा मुंज यानी राजा भोज के चाचा की चिंता का वर्णन किया गया है। मुंज को डर था कि यदि राजलक्ष्मी यानी राजसत्ता भोज कुमार यानी राजा भोज के पास चली जाएगी तो वह जीवित रहते हुए भी मृत हो जाएंगे। उन्हें अपने भतीजे से सिंहासन छिन जाने का भय था। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, वह सुनकर राजा चतुराई से हंसते हुए के समान प्रसन्न मुख होते हुए भी उदास मुख हो गया। तब
राजा ने ब्राह्मण को भेजकर आधी रात को अकेले सोते हुए सोचा, यदि राजलक्ष्मी भोज कुमार के पास चली जाएगी तो मैं जीवित रहते हुए भी मरा हुआ हो जाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो संस्थानों के ध्येय वाक्यों को लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है आकाशवाणी, सर्वोच्च न्यायालय, जीवन बीमा निगम और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर आपको दो संस्थानों के ध्येय वाक्यों को लिखना है, जिसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ संस्थान दिए गए हैं और उनके संस्कृत में ध्येय वाक्य दिए गए हैं। आपको इन सभी को याद कर लेना है। बाकी जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनका भी उत्तर हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहला दिया गया है लोकसभा, इसका ध्येय वाक्य होता है धर्मचक्र प्रवर्तनाय। थल सेना, इसका होता है सेवा अस्माक धर्म है। और भारतीय नौसेना सम नौ वर्ण। और सर्वोच्च न्यायालय जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था, यह तो धर्मस्थ तो जय। इसके बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, इसका होता है यत्र सत्यस्य परम निधारम। इसके बाद भारतीय तट रक्षक बल वयम रक्षामः। और भारत सरकार या भारत सर्वकार, तो इसका होता है सत्यमेव जयते। इसके बाद है जीवन बीमा निगम, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, योग क्षेमम वहाम्यम। इसके बाद दूरदर्शन है, सत्यम शिवम सुंदरम। डाक तार विभाग अहर्निशम सेवा में है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा अकादमी मसूरी, इसका होता है शील परम भूषणम। इसके बाद है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद विद्यामृत मश्मनुते। इसके बाद है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसका होता है अस्तोमा सदगमय। इसके बाद है आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो, जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही गया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसके बाद है श्रम मंत्रालय, इसका होता है श्रम एव जेते। और भारतीय वायुसेना, इसका होता है नभः स्पर्शम दीप्तम। और दिल्ली विश्वविद्यालय, इसका होता है निष्ठा धृति सत्यम। तो आपको इन्हें सभी को याद रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर कोष्ठकों में दिए गए उत्तरों में से चुनकर दीजिए। तो यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जिसके लिए आपको 15 अंक यहाँ पर दिए जाते हैं और 10 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है कालिदास का नाटक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद है माघ प्रसिद्ध है, तो यह तीनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है भारवी की रचनाओं की संख्या है, तो इसका हो जाएगा 1। इसके बाद है नेषधम विद्वदोषधम किस कवि के लिए कहा गया है, इसका हो जाएगा श्रीहर्ष। अगला है प्रतिमा नाटकम की कथा का आधार है, इसका उत्तर है रामायण। इसके बाद है उत्तर रामचरितम क्या है, तो यह एक नाटक है। इसके बाद है सुबंधु क्या है, तो सुबंधु गदकार है। इसके बाद है बणोच्छिष्टम जगत सर्वम किस कवि की प्रशंसा में कहा गया है, इसका हो जाएगा यहाँ पर बाणभट्ट। इसके बाद है दंडी की रचनाओं की संख्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। अगला है अंबिका दत्त व्यास है, तो यह आधुनिक काल के कवि है। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसका क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो महान भारतीय विभूतियों का व्यक्तित्व एवं कृतित्व प्रतिपादित कीजिए। तो यहाँ पर पहला दिया गया है कणाद, दूसरा है बादरायण, तीसरा है कपिल, चौथा है कौटिल्य। तो इनका उत्तर आप खुद से तैयार कर सकते हैं, आप गूगल पर सर्च करके इनकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद इसका ख खंड है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर शक्कर दिया गया है, चावल दिया गया है, बुखार दिया गया है, डॉक्टर दिया गया है, ड्राइवर दिया गया है, गाय दिया गया है और बैल दिया गया है। इनमें से आपको किन्हीं 5 का 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे शक्कर। शक्कर के आप 2 पर्यायवाची लिख सकते हैं, चीनी और शर्करा। मिठास आप छोड़ सकते हैं, इसका मिठास भी होता है। इसके बाद सेकंड दिया गया है चावल, चावल का होता है तंदुल और भात। इसके बाद है बुखार, बुखार का होता है ज्वर और ताप। डॉक्टर, डॉक्टर के पर्यायवाची होते हैं चिकित्सक और वैद्य। ड्राइवर, चालक और सारथी। गाय, गो और धेनु। और बैल, वृषभ, गो। तो यह आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर था। सेम इसी प्रकार से पैटर्न आपके एग्जाम का इस वर्ष भी रहने वाला है। इनके आधार पर आप इस वर्ष के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है इनमें से रिपीट होकर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो आपको सभी प्रश्नों का भलीभांति रिवीजन करके एग्जाम में जरूर जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।